दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक अच्छा मित्र एक अच्छा शत्रु बन सकता है। हमारे जीवन में ऐसे कई लोग हमारे दिल के करीब होते हैं। वो चाहे आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, या फिर आपके करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर आपके कोई मित्र भी हो सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं के बारे में हमें कभी भी किसी से भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं हमारे जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं से जुड़ी होती हैं जो दबी रहें तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन मनुष्य की एक फितरत होती है कि वो खुशी या फिर गम में अपने जीवन में बीती हुई उन घटनाओं के बारे में अपने परिवार के सदस्य या फिर अपने करीबी रिश्तेदार या फिर अपने मित्रों से साझा कर देते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपना मानते हैं, लेकिन वो हमारी इस गलती का आगे चलकर फायदा उठाने लगते हैं, जिस कारण हमारे जीवन में और भी परेशानियां, और भी तनाव और भी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। और तब हमें यह लगता है कि हमने अगर वो बातें उन्हें न बताई होती तो आज मुझे इस तरह पछताना नहीं पड़ता, इतनी समस्याओं और इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता है, और मैं अपने जीवन में खुशी खुशी जी रहा होता है। दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में कभी भी ऐसी कोई गलतियां की है तो आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे आप इन गलतियों से बच सकते हैं। तो इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। ये कहानी बहुत पहले की है। किसी नगरी में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, और उनके कई शिष्य भी उसी आश्रम में उनके साथ रहा करते थे। एक दिन एक शिष्य उनकी तरफ दौड़ता चला आया, उनके चरणों में आकर उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे कहने लगा, हे गुरुवर। इस आश्रम के दूसरे शिष्य यानी कि मेरे मित्रगण मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे अपमानित करते हैं। वह कहते हैं कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पिता शराब पीकर तुम्हें, तुम्हारे भाई बहनों और तुम्हारी मां को मारा पीटा करते हैं। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने अपने शिष्य की सारी बातें एक एक करके ध्यानपूर्वक सुनी और फिर अपने शिष्य से कहा कि उन्हें ये सारी बातें कैसे और कहां से पता चली। इस पर वशिष्ठ कहने लगा कि ये सारी बातें मैंने ही अपने मित्रों को बताई थी, जिन्हें मैं प्रेम करता था और जिन पर मुझे पूरा यकीन था। ये सुनने के बाद उन बौद्ध भिक्षुओं ने उस शिष्य से कहा कि अगर ऐसी बात है तो इसमें गलती तुम्हारी ही है, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें कभी भी किसी से भी साझा नहीं करनी चाहिए, और ऐसी घटनाओं को हमें हमेशा अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। लेकिन तुमने अपने सहपाठियों को यह बात बताकर एक बड़ी गलती कर दी है। यह सुन उस शिष्य ने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा, हे गुरुवर, आप ही मुझे बताइए कि मैं इसे कैसे सही कर सकता हूं। इस पर बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले समय के लिए तुम तैयार हो सकते हो ताकि तुम दोबारा ऐसी गलतियां ना करो। इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसी 4 बातें बताने जा रहा हूं जो तुम्हें याद रखनी होगी, और यह भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हें ये 4 बातें कभी भी किसी से नहीं बतानी है, चाहे वह तुम्हारे घर के सदस्य हों या तुम्हारे कोई सगे संबंधी या फिर तुम्हारा कोई गहरा मित्र हो। तुम्हें ये 4 बातें कभी भी अपने जीवन में किसी से नहीं बतानी। इस पर उस शिष्य ने कहा, गुरुवर, बताइए वो कौन सी 4 बातें हैं जो मुझे जाननी आवश्यक है। उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, पहली बात कि तुम्हें कभी भी अपने सपनों को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य की आदत होती है कि वह अपने सपनों को अपने अपनों के साथ साझा कर देता है, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि वह कितनी दूर की सोच रखता है, उसकी सोच कितनी उच्च कोटि की है, और वह अपने मित्रों से, अपने परिवार के सदस्यों से या फिर अपने सगे संबंधियों से वह कितना अलग सोचता है। हालांकि ऐसा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मन में एक संतुष्टि का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिस वजह से हमें अपने उस सपने को पूरा करने के लिए मन में वह जोश नहीं रह जाता, न ही वह जुनून रहता है, और न ही उसे पाने की वह भावना रह जाती है जो उस सपने को बताने से पहले थी। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, वे लोग हम पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लग जाते हैं, जिस वजह से हमारे मन का तनाव भी आएच जाता है और हमारे जीवन में एक असंतुलन पैदा हो जाता है, जिस कारण हम अपने उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। आगे गुरुवर ने कहा कि दूसरी चीज जो तुम्हें कभी किसी से नहीं साझा करें, वह है तुम्हारे जीवन की तकलीफें, तुम्हारे जीवन की समस्याएं। क्योंकि जब तुम अपने जीवन की किसी परेशानी
या फिर समस्या को अपने किसी सगे संबंधी या फिर मित्रों से साझा करते हो तो असल में तुम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को उत्पन्न कर रहे हो। असल में जब हम किसी से अपनी परेशानियां या फिर समस्या साझा करते हैं तो हमारा मन थोड़ा हल्का महसूस करता है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल को वही सगे संबंधी या फिर वही मित्र हमारी उन परेशानियों का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग हमारी परेशानियों को कभी कम नहीं करते बल्कि उन्हें बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब हम आज के समय पर किसी से अपने मन की बातें बताते हैं तो उनमें से 20% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उन बातों से कोई फर्क नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं होता, और 70% कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन बातों में अपना फायदा ढूंढते हैं। उन्हें यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता होती है कि आप दुख और तकलीफों से घिरे हुए हैं, और कुछ 10% ही ऐसे लोग होते हैं जो आपकी परेशानियां सुनकर आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी को भी अपनी परेशानियां या फिर समस्याएं बताने से पहले 10 बार सोचिएगा जरूर। आगे उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि तीसरी बात कि तुम्हें अपने घर की समस्याएं कभी भी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर घर की अपनी एक अलग समस्या होती है। क्योंकि हर परिवार में हर किसी काम को करने के लिए एक अलग ही तरह का ढंग होता है। आपके परिवार में सभी लोग प्यार से रहते हों या फिर नफरत से, आपको कभी भी अपने परिवार की इन बातों को किसी बाहरी वाले से साझा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप उनके सामने एक कमजोर व्यक्ति नजर आते हैं, जिनकी उनकी नजरों में किसी भी प्रकार की कोई इज्जत नहीं रह जाती, बल्कि उन्हें यह लगता है यह व्यक्ति कितना कमजोर है। जो अपने परिवार की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता, वह जीवन की परेशानियों का सामना भला कैसे करेगा। और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो आपकी इन परेशानियों का आपके घर में चल रहे कलेश का फायदा भी उठा लेंगे। इसीलिए जब भी आपके घर में कोई कलेश या फिर समस्या उत्पन्न हो तो आपस में बैठकर उस समस्या का समाधान कर लें, लेकिन बाहर किसी से भी इन चीजों को साझा न करें। आगे उन बौद्ध भिक्षुओं ने उस शिष्य से कहा कि चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है, बुखार हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, धन दौलत, ये चीजें तुम्हें कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप कुछ लोगों के बीच में अपनी इन बातों को साझा करते हैं तो लोग इनका गलत मतलब निकालते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें छोटा महसूस करवा रहे हैं और उन्हें कमजोर दिखा रहे हैं। जबकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दूसरों के सामने छोटा बनना चाहेगा, कमजोर बनना चाहेगा। इसलिए हो सकता है कि वह तुम्हारे सामने कुछ न कहे, लेकिन पीठ पीछे वह तुम्हारे लिए अपने मन में घृणा की भावना उत्पन्न कर ले और वह तुमसे नफरत करने लग जाए। और कभी तुम्हारा बुरा वक्त आया और तुम्हें किसी की मदद की जरूरत पड़ी तो तुम्हें मदद की जगह सिर्फ ताने ही झेलने पड़ेंगे। लोग ये कहकर तुम्हें डाल देंगे कि तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तो भला तुम मेरे पास क्यों आए हो। इसलिए कभी भी किसी से भी अपनी सफलता का राज न साझा करें, और ये तब तक न कीजिएगा जब तक सामने वाला इसे जानने के लिए उत्सुक न हो। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बताई इन चारों बातों को उस शिष्य ने ध्यान से सुना और उसे उन बौद्ध भिक्षुओं की सभी बातें अब समझ में आ चुकी थी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। उसने अपने गुरुवर को प्रणाम किया और फिर वापस आश्रम की ओर लौट गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसी कई सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो ये 4 बातें आपको अपने जीवन में अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये 4 बातें आपको अपने जीवन में उन तकलीफों से बचा सकती हैं, उन समस्याओं से छुटकारा दिला सकती हैं जो हम अपने जीवन में अक्सर ही गलतियां करते रहते हैं और फिर बाद में हमें सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हां दोस्तों, हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रख। धन्यवाद।